एवरीवन, आज हम फार्मा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो कि क्लास है किसकी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स की। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स यानी हमको HCl का सिक्रीशन इनहिबिट करना है। ठीक है, इसमें आपके ड्रग्स देखो, आपका देखना प्राजोल आपका सफिक्स है। ठीक है, जिस भी ड्रग्स में आपका सफिक्स प्राजोल आ रहा है यानी वो आपके क्या है, PPIs हैं। आज हम डिस्कस करेंगे PPIs का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्या इक्वेशन बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। वो क्या है, सिंपल से आपके टिश्यू का मेजर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, CO2। और आपके सेल्स के या टिश्यू के पानी के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है आपका, क्या बोलो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक आपका किस में टूट जाता है, H प्लस आपका क्या, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं। ये मान लो आपके ब्लड वेसल्स है जो कि सप्लाई करती है आपके स्टमक को। अब उसके पास क्या होगा, याद रखा, उसके पास होगा क्या, CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसका। ठीक है, अभी CO2 क्या करता है, डिफ्यूज़ कर जाता है आपका पेराइटस को। मैं बता देता हूँ ये सेल्स कौन कौन से हैं। ये मैंने आपका बनाया है कौन सा सेल, ये है आपका चीफ सेल। ठीक है, चीफ सेल। और ये है आपका कौन सा सेल, ये है आपका पेराइटल सेल। ठीक है, ये आपका पेराइटल सेल। अब ये चीफ सेल, ये पेराइटल सेल। अब देखो ये क्या होता है, आपका चीफ सेल क्या सिक्रेट करता है, आपका पेप्सिनोजन। ठीक है, और आपका पेराइटल सेल क्या सिक्रेट करता है, HCl। इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या भी बोलते हैं, आपका गैस्ट्रिक जूसेस। दे आर ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। जैसे मैंने भी बोला था कि आपकी बॉडी का एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, CO2। अब आपका CO2 गया पेराइटल सेल में और वहाँ पे इसने क्या किया, आपके वाटर के साथ रिएक्ट किया। वहाँ इसने क्या बनाया आपका कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड आपका किस में टूट गया, आपका H+ और आपका बाइकार्बोनेट में। अब एक बाइकार्बोनेट का आप याद रखो कि जो आपका बाइकार्बोनेट है वो आपका गया ब्लड वेसल्स में। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपका ब्लड वेसल से क्या है, अंदर क्या आया, क्लोरीन। वहाँ से आपका गया बाइकार्बोनेट, यहाँ गया। ठीक है, क्लोरीन आपका इस तरफ से यहाँ आ गया। अभी जो क्लोरीन यहाँ आया ये डिफ्यूज़ कर जाएगा किस में, स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर आपका Cl- गया। और अब देखो आपका H+ कैसे जाएगा, ये देखो आपका, ये आपका H+ K+ ATP यानी प्रोटॉन पंप जो है ये क्या करता है आपका, ये आपका H+ तो लेके जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये ले गया H+ बाहर की तरफ और स्टमक से अंदर क्या ले आया, ये आपका K+। ठीक है, अभी H+ भी बाहर है, Cl भी बाहर है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे आपका HCl। ठीक है, इन दोनों ने आपका HCl बना दिया। अभी HCl बन गया। अब हमको ना इस फंक्शन को क्या करना है, हमको इस फंक्शन को इनहिबिट करना है ताकि भाई ये ना हो। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देते हैं PPIs। अब मैं आपको बता दूं, एक बार ब्रीफ कर दूं। ये जो आपके सेल्स हैं ये म्यूकोजल लाइनिंग पे, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक पे, ये क्या था, चीफ सेल, ये आपका पेराइटल सेल। पेराइटल सेल आपका HCl सिक्रेट करता है और ये आपका क्या सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये आपका पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है। ठीक है, ये पेप्सिनोजन सिक्रेट किया। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया कि ब्लड वेसल से CO2 गया अंदर, वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किस में टूटा, आपका प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आपका कहाँ गया, आपका ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या है अंदर, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन डिफ्यूज़ कर गया कहाँ, आपका स्टमक में। और ये प्रोटॉन को कौन लेके गया, बाय द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप या फिर H+ K+ ATPase। ये एक एंजाइम भी है, ये एक, ठीक है, एक एंजाइम है और एक पंप है, प्रोटॉन पंप। ठीक है, H+ K+ ATPase या प्रोटॉन पंप। इसने क्या किया, आपका H+ बाहर लेके गया। अब उसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या अंदर लेके आया, K+। अब यही क्या करना है हमको इसी का फंक्शन इनहिबिट करना है कि भाई तू H+ अंदर ले गया। मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम PPIs देंगे। ठीक है, ये देखो आपका हम क्या देंगे, हमने दी PPI। अब आप ये मान के चलो जो हमने PPI दी, PPIs आपकी क्या होती हैं, दे आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दे आर ये प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये ऑब्जर्व होती हैं आपकी इंटेस्टाइन से और मतलब रैपिडली एंटर्स इनटू ऑब्जर्व फ्रॉम इंटेस्टाइन, रैपिडली एंटर्स पेराइटल सेल कहने के लिए। अभी देखो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ पेराइटल सेल कहने के लिए। यहाँ पे मैंने आपका फिर से आपका क्या बना दिया, पेराइटल सेल। ठीक है, ये है आपका पेराइटल सेल। ये देखो पेराइटल सेल्स में ये जो होती हैं गड्ढे को ही बोलते हैं कैनालिकुलाई। अब यहीं पे आपका क्या था, पेराइटल सेल कैनालिकुलाई पे आपका क्या होता है, आपका प्रोटॉन पंप। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन पंप है। अब ये देखो आपकी जो PPI आई वो पेराइटल सेल में गई। ठीक है, आपकी PPI आई पेराइटल सेल में गई, यहाँ पे आई आपकी PPI। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या हो गई, अब यहाँ पे H+ मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पे आके क्या होगी, प्रोटोनेटेड, दे बिकम प्रोटोनेटेड। ठीक है, प्रोटोनेटेड हो गई और इन्होंने क्या बना लिया, एक रिएक्टिव सल्फोनामाइड कैटायन। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, एक रिएक्टिव सल्फेनामाइड कैटायन। ठीक है, रिएक्टिव सल्फेनामाइड कैटायन बनाया इन्होंने। अभी जो रिएक्टिव सल्फेनामाइड कैटायन है ये क्या करता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है आपका इसके साथ। ठीक है, यानी प्रोटॉन पंप के साथ ये आपका क्या बना देता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इससे क्या करता है, इसको क्या करता है, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देता है द एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप। ठीक है, इसने इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर दिया आपका एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप। यानी प्रोटॉन पंप कर क्या रहा था आपका, प्रोटॉन पंप आपके अंदर क्या ला रहा था बॉडी में, H+। अब इसने वो क्या किया, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर दिया इस प्रोसेस को ही, यानी अब H+ नहीं आएगा। यही इसका मैकेनिज्म है। अभी अब क्या हो गया, अब इसका मैकेनिज्म ब्लॉक यानी प्रोटॉन पंप अब काम नहीं करा। अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री में बताऊँ, जैसे क्या हुआ,
आपने प्रोडक्ट दिया, पीपीआई दिया, ठीक है, आपने पीपीआई दिया, पीपीआई का प्रोडक्ट वो गया आपका कहाँ, पैरेटल सेल कैनालिकुलाई में, ये इस गड्ढे में गया, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया, ये इस गड्ढे में गया, ठीक है। अब इस गड्ढे में जाके इसका क्या हुआ, ये जो पीपीआई था प्रोडक्ट, ये क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड और कंसनट्रेटेड हो गया एकदम, ठीक है, एकदम प्रोटोनेटेड हो गया और कंसनट्रेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड एंड कंसनट्रेटेड। जहाँ इसने क्या बनाया, ये क्या बन गया, एक्टिव रिएक्टिव आपका सल्फेनामाइड कैटायन। अभी जो आपका सल्फेनामाइड कैटायन था, इसने क्या किया, इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड कोवलेंट बॉन्ड, किसके साथ, इस H+K+ ATPase यानी आपके प्रोटॉन पंप के साथ इसने बॉन्ड बना लिया और इसने क्या किया, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर दिया आपका इसकी एक्टिविटी, यानी अभी H+ अंदर नहीं ले जा पाए, स्टमक के अंदर नहीं ला पाएगा। अभी ये देखो एक डायग्राम, ये देखो आप, ये है आपका ओमेप्राजोल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोनेटेड, इसको हमने क्या कर दिया, प्रोटोनेटेड, इट बिकम प्रोटोनेटेड। यहाँ पे देखो NH SH, अभी जो SH है ना, इसको हम सिस्टीन है, अभी जो सिस्टीन है ना, ये बनाएगा आपका डाइसल्फाइड कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनाएगा, डाइसल्फाइड कोवलेंट बॉन्ड, किसके साथ, आपका प्रोटॉन पंप के साथ, जो क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर देगा, किसको, आपके प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन पंप फिर क्या नहीं कर पाएगा, आपका H+ नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, ये इसका फंक्शन बंद हो जाएगा, यानी क्या हुआ, यानी अब पेट में HCl नहीं बन पाएगा, ठीक है। और यही तो हम चाह रहे थे कि भाई हम प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स दें, कोई ऐसी ड्रग्स हैं प्रोटॉन पंप के काम को इनिबिट कर दे, यही था आपका प्रोटॉन पंप इनिबिटर। अब देखो क्या था, एक बार मैं फिर आपको बता दूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पीपीआई क्या होता है, आपके प्रोडक्ट, ये गए पैरेटल सेल कैनिकुलम में, ड्यू टू हाई पीएच, यहाँ पे कैनालिकुलम में जाती क्या हो गया, दे बिकम प्रोटोनेटेड। अब प्रोटोनेटेड हुए, इन्होंने क्या बनाया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसका नाम हमने क्या दिया, सल्फेनामाइड कैटायन बनाया इन्होंने, रिएक्ट होते पीपीआईज ने। ये देखो, ये आपका ओमेप्राजोल है, जैसे ही इसके ऊपर आपका सल्फेनामाइड, जैसे ही ये प्रोटोनेटेड हुआ, इसने क्या बनाया, सल्फेनामाइड, और ये क्या है आपका, एक्टिव है, ठीक है। अभी एक्टिव है तो ये क्या होता है, रीअरेंज होता है और कंसनट्रेटेड होता है। उसके बाद ये क्या बनाता है, उसके बाद ये कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, सिस्टीन क्या बनाता है, कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, किसके साथ, आपका प्रोटॉन पंप के साथ, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, इट फाइनली इरिवर्सिबली इनएक्टिव दी H+K+ ATPase एंजाइम। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में पीपीआईज के कि भाई क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आज के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में इतना ही, थैंक यू।